किस स्कूल में जाना चाहते हो? मैं शॉर्ट्स स्कूल में जाना चाहता हूँ अब्बू। लेकिन यह कहाँ है बेटा? वो रामनाथपुरम में रामेश्वर के पास। ठीक है अब्दुल, मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारा नाम रोशन करना होगा। ठीक है अम्मी। पहले दिन अब्दुल अपने बड़े था, वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ की कक्षाएं बड़ी थी और सभी के लिए बेंचेस भी थी, जो कि अब्दुल ने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ के शिक्षक बहुत अनुभवी थे। एक दिन अब्दुल को स्कूल आने में देर हो गई और वह जल्दबाजी में दूसरी कक्षा में घुस गए। मेरे कमिंग सर। हाँ अब्दुल, क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं अपने क्लास के लिए आया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते कि यह तुम्हारी क्लास नहीं है? सॉरी सर, माफ कर दीजिए ना। तुम इस स्कूल में आज तक क्या कर रहे हो अगर तुम अपनी क्लास भी नहीं पहचान पाए? सॉरी सर, मैं गलती से आ गया था। अब्दुल, मुझे लगता है तुम इस माहौल में एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह बात सुनकर वहाँ बैठे सभी छात्र हंसने लगे। इससे अब्दुल को बहुत निराशा हुई और वे अपने गांव वापस लौट जाना चाहते थे। लेकिन फिर अब्दुल ने सोचा, मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में भेजने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं उनके सपने तोड़ नहीं सकता हूँ। अब्दुल ने अपने आप से वादा किया कि मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। कुछ हफ्तों बाद गणित की परीक्षा हुई, जो उन्हीं टीचर ने रखी थी। मैंने तो सारे जवाब सही लिखे थे। कल पता नहीं क्या होगा। राजेश, तुम्हें 100 में से 61 मार्क्स मिले हैं। मोनू, तुम्हें 100 में से 50 मार्क्स मिले हैं। अजय, तुम्हें 100 में से 70 मार्क्स मिले हैं। अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कितने मार्क्स मिले होंगे? सर, मैंने तो सारे जवाब सही लिखे थे, बताइए ना प्लीज। अब्दुल, तुम्हें पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। शाबाश। अगली सुबह पूरे स्कूल के सामने वही गणित के टीचर ने अब्दुल की तारीफ की। शाबाश अब्दुल, तुमने 100 में से 100 मार्क्स लाकर कक्षा में प्रथम स्थान लाया है। थैंक यू सर। अब्दुल, यह बात तो जरूर है, जिन्हें मैं एक बार डांटता हूँ तो वे आगे चलकर जरूर एक महान व्यक्ति बनते हैं। इसी के साथ सारे बच्चे हंसने लगते। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने फाइटर प्लेन कैसे बनाया? हाँ क्यों नहीं, जरूर। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने फाइटर प्लेन कैसे बनाया। अब्दुल बचपन से प्लेन उड़ाने के सपने देखा करते थे। जैसे वे बड़े हुए, उनका सपना और स्पष्ट हो गया। उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप से पढ़ने का मौका मिला। मैंने यहाँ तक आने में बड़ी मेहनत की है। मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी और प्लेन बनाने और उसे उड़ाने का मेरा सपना पूरा करना होगा। MIT के परिसर में 2 बड़े विमान प्रदर्शन के लिए रखे थे। सभी छात्रों के हॉस्टल चले जाने के बाद भी अब्दुल उन्हीं विमानों के पास बैठे रहते और उन्हें निहारते रहते। वाह, कितना अच्छा विमान है। इन विमानों ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। अब मैं भी ऐसा ही विमान बनाऊंगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आखिरी प्रोजेक्ट के लिए अब्दुल और उसके 4 साथियों को एक फाइटर जेट प्लेन डिजाइन करने को कहा गया। सर, क्या आप मेरे विमान का डिजाइन देखकर बता सकते हैं कि ये कैसा बना है? अब्दुल, मैं तुम्हारी कार्य योजना से बहुत ही निराश हूँ। मैंने तुमसे कई बेहतर कार्य करने की अपेक्षा की थी। सर, मुझे और समय चाहिए इसे बेहतर बनाने के लिए। अब्दुल, तुम पहले ही बहुत समय नष्ट कर चुके हो। मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकता। सर, मैं विनती करता हूँ, मुझे कृपा करके 1 महीना और दें। ठीक है, तुम्हारी प्रतिभा को देखकर मैं तुम्हें 3 दिन का और समय देता हूँ। मगर याद रखना, अगर यह डिजाइन 3 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। थैंक यू सर। अब्दुल यह सुन के स्तब्ध रहे। उनका भविष्य, उनके सपने स्कॉलरशिप पे ही टिके थे। उनके बिना वह कुछ नहीं कर पाते। मेरे पास डटकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह पूरी रात सो नहीं सके और अगली सुबह बस घंटे भर आराम किया और जरा सा कुछ खाया और काम में जुट गए। शाबाश अब्दुल, मैं जानता था कि तुम्हें कार्य पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा कार्य करके दिखाओगे। सर, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है अब्दुल। प्रोफेसर की बात सुनकर अब्दुल को बहुत खुशी हुई और वे भूल गए कि वह पिछले 3 दिनों से खाना पीना सोना सब भुलाकर बस काम में जुटे रहे।
मैंने अपना लड़ाकू विमान बनाने का सपना पूरा कर ही लिया। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। अब मैं भी जल्दी समुद्री पक्षियों की तरह आकाश में उड़ान भर पाऊंगा। इसी के साथ आगे चलकर अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में भी काम किया। कलाम ने कई मिसाइलें जैसे अग्नि और पृथ्वी का विकास करने में मदद की और भारत को अंतरिक्ष में भी एक प्रमुख शक्ति बनाने में मदद की। कलाम एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महान देशभक्त थे और उन्होंने हमेशा भारत को एक बेहतर देश बनाने में काम किया। कलाम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कलाम कलाम सलाम सलाम हर्षित जनगण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम श्वेत हरित कौसुम्भ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम हर्षित जनगण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम देश नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम